श्री हरि। यह प्रवचन प्रथम वैशाख शुक्ल पक्ष 6 संवत 1981 तदनुसार सन 1924 दोपहर को सेठ जी के द्वारा दिया गया। प्रवचन संख्या 20। विषय: एक बार भगवान को प्रणाम करना 10 अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर है। संसार के ऐश आराम गिराने वाले हैं। सबसे बढ़कर उत्तम कार्य करना चाहिए। कलयुग में सबसे उत्तम कार्य भजन माना गया है। यदि वह निष्काम भाव से किया जाए तो बहुत उत्तम है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 103 में आया है। कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिन ही प्रयास। अर्थात यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। इसलिए हर समय भगवान का भजन ही करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम के जप से नामी याद आता है और नामी की स्मृति से काम बनता है। भगवान ने कहा, अंत काले च मैमेव, एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। तो फिर एक नाम से कल्याण हो जावे तो बात ही क्या है। एक पुरुष अपनी पूरी संपत्ति को यज्ञ दान आदि में खर्च करके समाप्त कर चुका है और दूसरे ने अंत काल में भगवान का स्मरण किया है, तो उससे वह अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जिसने दान आदि किया है वह उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार में आता है। यह गीता जी के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में आया है। त्रैवेद्यमां सोमपपूत पापा, यज्ञैरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक, मशनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान। अर्थात जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रिय लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मानुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात और वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुण्य के प्रभाव से
स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। प्रेम से अंत समय में यानी प्राण जाने के समय जो एक बार भगवान को प्रणाम कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा 10 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना 10 यज्ञ करने वाले से बढ़कर है। वह यज्ञ करने वाला तो वापिस आता है, पर भगवान को नमस्कार करने वाला नहीं लौटता। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 10वें दोहे की दूसरी पंक्ति में आया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। अर्थात मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 10वें दोहे की तीसरी पंक्ति में आया है, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। अर्थात वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। बाली कहता है, मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दान आदि करते हैं, पर आत्मा का उद्धार नहीं होता। अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर लौटते नहीं। मुनि लोग अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस मौके को खोवेगा। बाली ने यही कहा, महाराज आपके दर्शन के बाद भी मैं क्या पापी रहा। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 9वें दोहे में आया, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। अर्थात बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा क्या। आपका ध्यान करता हुआ पुरुष भी वापिस नहीं आता, फिर मैं तो आपका दर्शन करता हूँ। एक भगवान के नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी बदला नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है। वह भी मूढ़ है जो उसके बदले त्रिलोकी का राज्य लेता है। उसका मूल्य कुछ नहीं। जो प्रभु के नाम का है, भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मुझको जान लेता है वह फिर सर्व प्रकार से मुझे ही बचता है। गीता जी के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहने वाला तो भक्त नहीं। भक्त तो यही कहता है कि मैं तो रात दिन भजन ही करता रहूं। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान से छुट्टी नहीं मिलती। जो प्रभु को दिल में बसाना चाहते हैं उस पर भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, हमारा आप में अनन्य प्रेम हो। प्रेम नहीं तो आपका चिंतन ही हो। अतः हमको चलते फिरते प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भगवान के स्मरण के लिए
नाम सहायक है। अतः कम से कम 21,600 श्वास से ही माला के हिसाब से नाम जप करना चाहिए। यानी हम दिन भर में 21,600 श्वास लेते हैं। इस हिसाब से 14 माला ही कम से कम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे फेरे। तो इसके लिए विचार करना चाहिए और आज से ही माला फेरनी चालू कर देनी चाहिए। इस भूमि में जो साधन भजन करता है उसका महान फल होता है। यहाँ दान पात्र के अनुसार दुखियों को, अनाथों को देना चाहिए। यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है, इसलिए जप करना चाहिए। महात्माओं का सत्कार, शास्त्र का अध्ययन, रात दिन उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। पूर्व में यहाँ लोग आया करते तो केवल उत्तम कार्य ही करते थे। जो समय चला गया वह तो चला गया, अब तो भविष्य का समय आनंदमय बना लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, यह बात समझ गए, फिर भी यदि काम नहीं होवेगा यानी भगवत प्राप्ति नहीं होवेगी तो पछताना पड़ेगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के 43वें दोहे में कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। अर्थात वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। जो अपने समय को व्यर्थ बितावेगा उसे फिर धुन धुन पछताना पड़ेगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 44वें दोहे में आया है, जो तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। अर्थात जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भव सागर से न तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर और ऐसी तीर्थ भूमि, उसमें भी भगवत चर्चा, ऐसा मौका लगने पर भी यदि कल्याण नहीं करेगा तो वह निंदा का पात्र, मंद बुद्धि, आत्महत्यारा है। यह सब ख्याल करके अपने समय को एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। सबसे उत्तम समय यही है कि भगवान को हर समय याद रखना है। यह लेख पैड संख्या 32, पृष्ठ संख्या 5, 6 एवं 7 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अतलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।